वाकई ईरान ने इन लोगों को रुला दिया है मेरे अजीज। जंग सिर्फ हथियारों से ही नहीं जीती जाती है। वीडियो को प्ले कर दिया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल और फेसबुक पर सलमान रज़ा रिएक्ट। तो सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें। मिडिल ईस्ट की खबरें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। हम अच्छे और सच्चे पत्रकारों को आपको दिखाते हैं। 2-4 पॉइंट हम आपको बताते हैं, उसके बाद में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कलाम पढ़ते हैं। आप शुरू के 5-7 मिनट हमारे साथ बने रहना, उसके बाद में चाहे आप जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से ईरान इन लोगों को रुला रहा है। आप इस 3 मिनट 39 सेकंड का वीडियो जो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, इसको देख लीजिए। मैंने कल सवाल पूछा था कि दुनिया में जितनी जबानें हैं, हम जबानें बोलते हैं, सारी जुबानों में कौन सी जबान अफजल है और जन्नत में कौन सी जुबान बोली जाएगी। ये मेरा कल का सवाल था, तो आप लोगों ने जवाब दिया। आज इसका जवाब मैं आपको देने वाला हूं और उसके बाद मैं आज का सवाल भी करने वाला हूं। लेकिन पहले आप इस खबर को जान लीजिए, उसके बाद में मुकम्मल शुरू करेंगे। और कमेंट में अपना मशवरा जरूर पेश कर देना इस खबर को देखने के बाद में। आइए शुरू करते हैं। क्या 160 मासूम बच्चियों के खून के दाग व्हाइट हाउस की इन दुआओं से धुल सकते हैं? नहीं। I pray for your grace and your protection over him. क्या वो ईरानी नौसैनिकों की चीखें जिन्हें बिना हथियार के समंदर इन प्रार्थना सभाओं के शोर में दब जाएंगी? नहीं, बने रहना, मुकम्मल सुन के जाना। The one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. वो अमेरिका जो कल तक ईरान को धार्मिक पागलों का मुल्क कह रहा था, आज जब व्हाइट हाउस में वो खुदा की इबादत कर रहा है, तो दुनिया ने यह सवाल पूछा कि क्या ये वाकई में दुआ है या डॉलर को जो झटका लगा है, अपने मुल्क में जो विरोध शुरू हुआ है, उसके खौफ की यह गूंज है। दुनिया पूछ रही है कि ईरान के सरेंडर ना करने के जज्बे ने क्या महाशक्ति अमेरिका को टोने टोटके पर लाकर दुआ और ड्रामा करने पर मजबूर खड़ा कर दिया? और अगर यह दुआ सच्ची है तो क्या यह वाकई में ईश्वर की भक्ति है या वो जघन्य अपराध जो 7 से 10 साल की मासूम बच्चियों को मारकर अमेरिका ने स्कूल में किया था, उसके लिए ऊपर वाले को अपॉलॉजी है? आज इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान युद्ध के जो वीडियोस आते हैं, एआई वाले असली लगते हैं और असली वाले एआई लगते हैं। जैसे पहली नजर में यह वीडियो हमको एआई लगा था, लेकिन ये वीडियो सच है और यही इस युद्ध की सबसे कड़वी हकीकत है। शुरुआत है कि क्या ट्रंप साहब जो है वो ईरान को वेनेजुएला समझने की ऐतिहासिक भूल कर बैठे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब किसी भी युद्ध में जाते हैं तो उनके दिमाग में बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है। पहले उस मुल्क कंगाल करो, उसकी जनता को उसके खिलाफ करो, फिर जो ऊपर से उसको हटा दो और फिर वो मुल्क संभालो। उन्हें वेनेजुएला से लेकर बांग्लादेश में यह फॉर्मूला सक्सेसफुल होता नजर आया और वेनेजुएला आर्थिक पाबंदियों धमकियों के बोझ तले चरमराते दिखा भी। डोनाल्ड ट्रंप की जो ये मैक्सिमम प्रेशर की कूटनीति है, उन्हें लगा कि ये ईरान में भी काम कर जाएगी। लेकिन अब जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि तेहरान की गलियां कराकस जैसी नहीं है। शायद वो एक ऐसी सभ्यता से टकरा गए हैं जो हजारों सालों से दबाव में निखरना जानती है। खामनेई की मौत के बाद जब व्हाइट हाउस में जश्न था, तो शायद उसने डोनाल्ड ट्रंप को इस मुगालते में डाल दिया कि बिना नेतृत्व के ईरान ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए, क्योंकि सबको तो मार दिया था, सब उसे कमरे में थे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वहां अपनी मर्जी की कठपुतली सरकार जैसा उन्होंने वेनेजुएला में किया था वैसा थोप देंगे। लेकिन हकीकत यह निकली कि ईरान की डीप स्टेट और रिवॉल्यूशनरी गार्ड इस संकट के बाद और खुखार। ट्रंप को यह भ्रम था कि वो मिसाइलों से एक जिद्दी कौम को सरेंडर करा देंगे और आज ऐसा लग रहा है कि ये आग से खेलने की कोशिश उनके भी हाथ चला रही है, चेहरा बयां कर रहा है। अब सवाल ही इसके पीछे वजह क्या है? क्या हारमुज की लहरों में डूब रही डॉलर की बादशाहत? तो देखिए, युद्ध केवल मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, असली जंग तो तिजोरी की होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो वैश्विक तेल व्यापार की मुख्य नली है, वहां ईरान ने दुनिया और अमेरिकी डॉलर का कॉलर पकड़ लिया है। जब ईरान ने इस सक्रिय रास्ते पर पकड़ मजबूत की, अमेरिकी तेल टैंकरों की घेराबंदी शुरू की, तो केवल तेल की कीमतें नहीं बढ़ी बल्कि पेट्रो डॉलर के उस वैश्विक भरोसे को तगड़ा डेंट लगा जिसके दम पर अमेरिका पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। ट्रंप की असली चिंता रूहानी या धार्मिक नहीं है। पैसा, ना बाप बड़ा, ना मैया, ना दोस्त, ना भैया। द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू डोनाल्ड ट्रंप इज रुपया, डॉलर, विशुद्ध रूप से पैसा। उन्हें पता है कि अगर हारमुज का रास्ता बंद हो गया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इसीलिए कभी वो भारत से कह रहे हैं कि हम तुमको 1 महीना तेल खरीदने की परमिशन दे रहे, जाओ लेते रहो, दुनिया बवालना। व्हाइट हाउस की ये प्रार्थनाएं उस डर की गूंज लगती हैं जो डॉलर के गिरते ग्राफ और अमेरिकी बाजारों में मची हलचल को देखकर पैदा होती है। तो कुछ समझ गए भैया, जंग हमेशा हथियारों से ही नहीं लड़ी जाती, दिमाग से भी लड़ी जाती है। ईरान ने वो कर दिखाया है। और हाँ, अभी हाल ही में खबर और चल रही है। वो खबर कौन सी कि हिंदुस्तान में पेट्रोल की किल्लत होने वाली है। तो एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि भाई हम हिंदुस्तान में पेट्रोल महंगा नहीं होने देंगे और ना ही हमारे हिंदुस्तानियों को पेट्रोल की या डीजल की किल्लत आएगी। तो भाई अच्छी खबर है ये तो, अगर ये सच साबित होती
होती है, तो चलिए देखते हैं आगे चल के क्या होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ये अपने घरों में भर भर के पेट्रोल डीजल अभी से ले जाकर रख रहे हैं, तो ऐसा ना करें, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगर जंग के ऐसे हालात बने रहे तो मेरे अजीज, तो आप जो है दुआ करें, अल्लाह अमन व सुकून अता फरमाए। अभी रुकिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर वो खजाना जो आपने जमा कर रखा है, आपका वो खजाना जिसकी ज़कात नहीं दी गई है, तो क़यामत के दिन वो गंजे सांप का रूप ले लेगा। मेरी औकात नहीं है मैं अपनी तरफ से कुछ भी कहता हूं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। जो दुनिया इधर से उधर तो हो सकती है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। तो अमल करने की कोशिश करें। भाई तुम्हारे पास इतना माल है, इतनी सी उसकी ज़कात निकल रही है, भाई इतना है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, तभी तो इतनी सी निकल रही है। अब यह तो है नहीं कि इतना माल है और इतनी ही ज़कात निकल रही है। भाई इतना माल है तब इतनी ज़कात निकल रही है तो निकाल दो, वरना क़यामत के दिन वही माल गंजे सांप का रूप ले लेगा। जी हाँ, और हिसाब किताब भैया 1 रुपए का हिसाब देना भारी पड़ जाएगा। ये तो फिर भी लाखों करोड़ों का मामला रहता है। आज 7 मार्च है और चांद की 17 तारीख हो चुकी है मेरे अजीज। मैंने कल सवाल पूछा था आप लोगों से कि दुनिया में सबसे सारी जुबानों में कौन सी जुबान अफजल है। माशाल्लाह भाइयों ने बहनों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। लेकिन जो मैंने वीडियो भी आपको दिखाई ना 3 मिनट 39 सेकंड की एक पत्रकार की, आपका जो भी इस पर मशवरा हो यार कमेंट में अभी के अभी बता देना। और सवाल जो कल किया था कि सारी जुबानों में कौन सी जुबान अफजल है, तो आप सब भाइयों ने बहनों ने ज्यादातर जवाब दिया कि अरबी जुबान ज्यादा अफजल है सारी जुबानों में। और जन्नत में कौन सी जुबान बोली जाएगी, मेरा यह भी आपसे कहना था कल के सवाल में, तो आपने कहा कि जन्नत में अरबी ही बोली जाएगी। माशाल्लाह, आपने एक मिस्टेक कर दी। बहुत सारे भाइयों ने बहनों ने जवाब दिया, लेकिन नंबर अपना सबने नहीं दिया। हमने आपसे कहा है जब आप सवाल का जवाब दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो अपना नंबर, व्हाट्सअप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर हमें डाल दीजिए। उससे यह होगा कि आने वाले समय में मैंने आपसे बता रखा है कि मैं इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से आपको कुछ नजराना, कुछ तोहफे पेश करेंगे। उसमें क्या होगा कि आप हमारे चैनल से इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, कुछ 6 साल से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, कलाम सुनते हैं आप लोग हमारे। तो हम अपनी तरफ से आपको जो सवालों के जवाब सही देते रहेंगे, इंशाल्लाह उनको कुछ ना कुछ हदिया, कुछ ना कुछ नजराना, कुछ ना कुछ तोहफा हम अपनी तरफ से पेश करेंगे आपकी मोहब्बत में, क्योंकि आप हमें रोजाना देखते हैं। अल्लाह सलामत रखे आपकी इस मोहब्बत को, और हमारे जो कलाम हम पढ़ते हैं, दुआ करें अल्लाह हमारे पढ़ने को कबूल कर ले और आपके सुनने को कबूल कर ले। आज का कलाम बहुत प्यारा है, आपका ईमान ताजा हो जाएगा, दिल की कलियां खिल जाएंगी। तो सवाल का जवाब अरबी है। आज का सवाल सुन लीजिए, जब हम मरेंगे, कब्र में जाएंगे, तो मुनकर नकीर हमसे जो सवाल जवाब करेंगे वो किस जुबान में करेंगे। जी हाँ, आप कल तो आपने जवाब दिया माशाल्लाह, लेकिन अब इस सवाल का जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में अभी के अभी दे। अगर आपको पता है तो लिखे सलमान भाई वो जुबान ये वाली होगी, और नहीं मालूम आपको तो लिखे सलमान भाई हमको नहीं पता। लेकिन आपको अगर पता हो, जवाब आप दें, तो अपना नंबर जरूर डाल दें, ताकि हम आपसे आने वाले टाइम में राब्ता करने की कोशिश करें। ठीक है मेरे अजीज, अब आप कलाम सुन लीजिए और अपना ईमान ताजा कर लीजिए। माँ बाप की इज्जत करें, उनको राजी रखें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बनाकर रखें। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की ये प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजा लो। इसकी बेशुमार बरकत है मेरे अजीजों। जिस तरीके से भी रमजान के मुकद्दस महीने में नमाजें पढ़ रहे हो मेरे अजीजों, मैंने कहा है मस्जिद में खड़े होकर ऐलान लगाऊंगा कि जो नमाजी रमजान के मुकद्दस महीने में नमाजें पढ़ रहे थे, मस्जिद भरी हुई नजर आ रही थी, वो कहाँ चले गए? उनको किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? नमाजें फर्ज थी रमजान में, अभी भी नमाजें फर्ज है मेरे अजीजों, आ जाइए। कहाँ चले गए वो नमाजी? ऐसा होता है तो खुदारा कोशिश करें कि जैसा अभी इबादत कर रहे हैं, ईद के बाद भी वैसे ही इबादत करेंगे। वादा करें मुझसे इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं तो आपके फायदे की ही बात कर रहा हूं ना मेरे अजीज। सलाम बहुत प्यारा है, ईमान ताजा हो जाएगा। और आज के सवाल का जवाब जरूर देना कि हम जब कब्र में मुनकर नकीर हमसे सवाल पूछेंगे तो किस जुबान में पूछेंगे, कौन सी जुबान होगी उस टाइम पे। आइए कलाम, ये देखो दीन इस्लाम से रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़ रही है, हमें भी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, आपको भी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। हाँ मेरे अजीजों, आइए कलाम शुरू करते हैं। जो हो चुका हुजूर तेरे अता से खुदाया, हुजूर तेरे अता से खुदाया, हुजूर वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए, वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब
से किसने पुकारा, हुजूर जानते हैं कहाँ से किसने पुकारा, हुजूर जानते हैं तेरे अता से खुदाया, हुजूर जानते हैं। बुला रहे हैं नबी जा के इतना बोल उसे, बुला रहे हैं नबी जा के इतना बोल उसे, दरख्त कैसे चलेगा, हुजूर जानते हैं दरख्त कैसे चलेगा, हुजूर जानते हैं तेरे अता से खुदाया, हुजूर जानते हैं। हिरन ये कहने लगी छोड़ दे मुझे सैयाद, हिरन कहने लगी छोड़ दे मुझे मैं लौट हिरन कहने लगी छोड़ दे मुझे सैया, मैं लौट आऊंगी वल्लाह, हुजूर जानते हैं मैं लौट आऊंगी वल्लाह, हुजूर जानते हैं। जंगे बद्र सुना है? सुनिए सुनिए। कहाँ मरेंगे अबू जहल उत्बा शैबा, कहाँ मरेंगे अबू जहल उत्बा शैबा, की जंग बद्र का नक्शा, जंग बद्र का नक्शा, हुजूर जानते हैं। तो मेरे अजीजों, थोड़ी टाइम की किल्लत है इसलिए पूरा कलाम नहीं पढ़ सका, इंशाल्लाह किसी और दिन मुकम्मल कलाम पढ़ेंगे। बहरहाल आप जवाब देना। आज के सवाल का सवाल ये था कि ये बताइए मुनकर नकीर कब्र में जब हमसे सवाल पूछेंगे तो वो किस जुबान में पूछेंगे, ये सवाल आपके लिए है। तो अभी के अभी कमेंट करें और बताएं जरूर। नहीं पता तो भी कमेंट करके बताएं सलमान भाई हमको नहीं पता, ताकि हम जान सकें कि आप में से कितने भाइयों को मालूम है, कितने भाइयों को मालूम नहीं है। ठीक है इंशाल्लाह। बहरहाल कमेंट जरूर करना। यार जो नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुनी है ना, तो एक प्यारा सा लाइक कर दें, क्योंकि लाइक से हमें मोटिव मिलता है, हमें पता लगता है कि इतने लोगों ने कलाम पसंद किया है, कि अभी प्यारा सा लाइक भी कर दीजिए। और पैगाम अच्छा लगा हो तो इसे आगे दबा के शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।